डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ विनोद कुमार सिंह। आज हम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, वो भी चैप्टर फर्स्ट। आप लोग जानते ही हैं चैप्टर फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो सिर्फ आज हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, बस शॉर्ट वीडियो रहेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे बेसिक चीजें हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है ये इलेक्ट्रिक चार्ज? सबसे बेसिक क्यों होता है? जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी में बेसिक थिंग्स है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्यों? क्योंकि चार्जेस आर टू टाइप्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी कंडक्टर में सर्किट में जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट्स, तो क्रिएट्स इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। बाद में आप जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है। एकदम वाइस वर्सा है ये। तो आपको क्या करना है, तो ये बहुत ब्रॉड है, फिजिक्स आपको बहुत ब्रॉड पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले ये फंडामेंटल थिंग्स तो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करते हैं। इसके टाइप्स देखेंगे, इसके बिहेवियर देखेंगे, उसके बाद ये कैसा इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके टाइप्स को देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। कुछ इसके इंट्रोडक्शन में भी हम बातें कर लेते हैं। जैसे आप कभी अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि जब हम किसी भी सिल्क रॉड को जब किसी रॉड को सिल्क क्लोथ से हम रब करते हैं, तो रब करने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक जो हमारे पास रॉड होता है उसके पास ऐसी एक कैपेसिटी आती है कि वो किसी भी पेपर के पीस को, हम किसी भी पीस ऑफ पेपर से लेते हैं, छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लेते हैं, पीसेस कर लेते हैं, हम उसके नियर ले जाते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, कुछ बच्चे हैं, कुछ स्टूडेंट्स आप सब में हैं जो जानते होंगे, कुछ स्टूडेंट नहीं जानते होंगे। तो आप ले जाएंगे तो जो रॉड होगा वो इस पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इससे पहले नहीं करता था। लेकिन जब हम उस सिल्क क्लोथ से रब किए तो उसके बाद वो क्या किया, वो अट्रैक्ट करने लगा। ये ऐसा क्यों है? तो ये होता है सिर्फ चार्जेस का। जब उसको रब करते हैं तो जो वो सिल्क क्लोथ होता है, इसको रॉड को एक आयन देता है, मीन्स निगेटिव आयन देता है, पॉजिटिव आयन देता होगा। तो उसके बाद भी वो गिव अप करता है और ये टेक करता है। तो इस कारण ही जो पेपर को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हम इसी चार्ज को देखेंगे। और जब दो इंसुलेटेड जैसे आप ले लिए कुछ समथिंग लेते हैं, जब वो एक दूसरे से रब होते हैं, टकराते हैं, तो आप देखेंगे कभी कभी ये छोटी छोटी वो जैसे इलेक्ट्रिक टाइप जैसे क्रिएट होते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। तो फंडामेंटल चीज हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का हमें बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन सबसे फंडामेंटल चीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइप पढ़ेंगे, इसका बिहेवियर पढ़ेंगे, ये कैसी प्रॉपर्टी रखता है, ये फोर्स भी करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जानते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स। First, positive charge and second, negative charge. You have studied in your previous class, I think standard 12, 10th. हम अराइव करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज आर टू टाइप्स होते हैं। देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट,
पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि अब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन जानते हैं इसलिए। एंड निगेटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है आपके पास, जो निगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, आप लोग क्लास स्टैंडर्ड 9th में पढ़े हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। इट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एटम एंड अनदर यूनिट इज न्यूट्रॉन। तो हम इस अभी चार्जेस के बारे में, न्यूट्रॉन के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक चार्ज में यही दो ही का रिक्वायरमेंट है। तो प्रोटॉन के पास भी मास होता है, प्रोटॉन के पास मास होता है और चार्ज होता है। आप जानते हैं प्रोटॉन के पास क्या होता है, मास होता है और चार्ज होता है। मास आप जान सकते हैं, मास होता है और चार्ज। मास कितना होता है, मास होता है प्रोटॉन के पास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। You can exchange mass of proton in gram by multiplying by 1000. 1000 means 10 की पावर 3. Okay, change kilogram into gram. 27 multiply 10 की पावर 3 gram. Okay, we will find 10 की पावर माइनस 24 ग्राम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज के बारे में, चार्ज के बारे में जानते हैं। चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब चार्ज के बारे में जानते हैं, क्लास 10th में आप चार्ज के बारे में जानते थे, Q बराबर I इंटू टी, जबकि इसका जो यूनिट था वो था एम्पियर सेकंड था, लेकिन हम इसको कूलाम भी कहते थे। तो आप कूलाम को जो रिप्रेजेंटेशन था उसको हम C से रिप्रेजेंटेशन करते थे, तो ये हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे कूलाम, जो ये कूलाम है उसका यूनिट है और ये इसको मैग्नीट्यूड है। तो हमेशा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम वो राइट करते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका हम यूनिट भी राइट करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन जो हुआ वो प्रोटॉन के बारे में हुआ, अबाउट ए प्रोटॉन। एंड अब इलेक्ट्रॉन की बारी है, इलेक्ट्रॉन के अबाउट में कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो सेम बिहेवियर इसके पास भी मास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास भी मास होता है और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी होता है। तो देखते हैं कितना होता है। आप तो पढ़ चुके हैं पहले से ही, पहले से क्या पढ़ चुके हैं, मास एंड चार्ज। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन के पास, 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल थिंग है। 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई बाई 1000 बिकम ग्राम। 9.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 28 ग्राम। ओके, चार्ज के बारे में देखते हैं। चार्ज क्या होता है, इसका भी चार्ज जो हमारे पास प्रोटॉन का जो चार्ज होता है नियरली इक्वल होता है, मींस इसके इक्वल होता है, बट हैविंग अपोजिट साइन। मींस चार्ज ऑफ प्रोटॉन
and charge of electron are equal, but electron having negative sign. तो minus 1.6 multiplied 10 की power minus 19 कूलम। आपने ये चार्जेस के बारे में देखिए। एंड अब ये चार्ज का है, चार्ज हुआ, उनके पास मास कितना है, चार्ज कितना है। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखिए, इलेक्ट्रॉन के पास मास कितना होता है, चार्ज कितना होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर आखिर कैसा होता है। ये इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि पॉजिटिव, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे नेगेटिव होता है तो इसको हम नेगेटिव इस तरह से हम राइट करते हैं। तो अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम आपको बताया बिफोर सम टाइम्स कि बिहेवियर ऑफ चार्जेस फ्रॉम ईच अदर। अब आप लोग जान चुके हैं कि चार्जेस टू टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब वो एक दूसरे से बिहेवियर कैसे रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कैसे बिहेवियर रखता है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ बिहेवियर कैसे रखता है, एंड नेगेटिव चार्ज की तरह से कैसे बिहेवियर रखता है, हम लोग देखेंगे। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से बिहेवियर जो रखेगा वो रिपल्सन का लगता है। कि अगर हम पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन, जब प्रोटॉन एक दूसरे के बहुत करीब क्लोज आने लगेंगे तो इनके अंदर जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, रिपल्सन का। और सेम एज लाइक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का भी आपस में जो बिहेवियर होता है वो रिपल्सन का होता है। ओके, मींस जो मींस पॉजिटिव रिपल्सन, नेगेटिव रिपल्सन। वी कैन इजीली सी दैट लाइट पोल्स repulse each other, right? Like charges repulse each other। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव के साथ कैसे बिहेवियर रखा था, नेगेटिव के साथ। अब हम अनलाइक करेंगे, अनलाइक जैसे पॉजिटिव का एंड नेगेटिव का। पॉजिटिव में सब जानते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन। तो देखते हैं कि जो इनके अंदर वो होता है बिहेवियर होता है वो क्या होता है, अट्रैक्शन का होता है। इनके अंदर जो बिहेवियर होता है अट्रैक्शन का होता है। अगर हम अब इनके चार्जेस को क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। पॉजिटिव के स्थान पे प्लेस पे हम नेगेटिव रिप्लेस किए और नेगेटिव रिप्लेस बाय पॉजिटिव। व्हाट हैपेंड देन आल्सो अट्रैक्शन। This means we can easily say that unlike charges attract each other. राइट करते हैं, unlike charges attracts each other। ये चार्जेस का बिहेवियर एक दूसरे के साथ, मींस बिहेवियर ऑफ चार्जेस आर विद ईच अदर। मींस पॉजिटिव को रिपल्स करता है, नेगेटिव को रिपल्स करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ तक है। तो आज हमारा लेक्चर इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बस इतना ही था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे
कि कंडक्टर के बारे में कि जिसमें हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो, इसका एक ब्रॉड टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी फंडामेंटल थिंग्स पे हैं। देन अब जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तब आप लोग उसको देखिएगा।